हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बच्चों इकोनॉमिक्स का हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। बच्चों अभी जो 30 क्वेश्चंस करेंगे वो सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सब क्वेश्चंस हर बार झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अभी जो हम 30 क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, इसमें से आपको कितने का आंसर पता है कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। उससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। तो चलिए बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है। तो बच्चों उत्पादन संभावना वक्र जो है नीचे से दाईं ओर ढालू होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। 2 है बच्चों, यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर, ठीक है, नतोदर है तो सीमांतर अवसर लागत होगी, यानी जब सीमांत अवसर लागत क्या होगी बच्चों, तो सीमांत अवसर लागत दर होगी बढ़ती हुई। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से नतोदर होगा तब सीमांत अवसर लागत जो है बच्चों वो बढ़ती हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है उपयोगिता की माप की जा सकती है, यानी उपयोगिता की जो माप है वो किस चीज़ से की जा सकती है, तो मुद्रा के द्वारा। ठीक है, मुद्रा के द्वारा उपयोगिता की माप की जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है उपभोक्ता कौन है। बच्चों तो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता आर्थिक एजेंट है। कौन है उपभोक्ता को आर्थिक एजेंट कहते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन उपभोक्ता कौन है तो आपको लिख देना है आर्थिक एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग को उपयोगिता में क्या होती है। बच्चों उपयोगिता में है लाभदायकता एवं हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है, उपयोगिता में बच्चों, उपयोगिता में लाभ भी होता है और एवं हानि भी होता है। ठीक है, लाभ और हानि दोनों होता है, ना कि लाभ होता है या फिर हानि, दोनों होता है। उपयोगिता में लाभ और हानि दोनों चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत एक केंद्रीय बैंक है। तो बच्चों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का बच्चों केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि करेंसी नोट छापता है। बच्चों रिजर्व बैंक ही देखते होंगे नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। 7 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो बच्चों केंद्रीय बैंक द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चालन मुद्रा करेंसी नोट जारी किया जाता है। ठीक है, चालन मुद्रा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे यानी कि ऐसी आय वह लागत जिसका कार्य में परिवर्तन को बढ़ाने के लिए, तो बच्चों उसे कहते हैं अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, जब बच्चों सीमांत लागत जो होती है जब वो घटेगा ना तो घटती हुई दर में बढ़ती है। ठीक है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत जो है बच्चों, कुल लागत घटती हुई दर से बढ़ती है। ठीक है, घटती हुई दर से बढ़ती है। 10 नंबर क्वेश्चन औसत आगमन किसे कहते हैं। आगम, ठीक है, औसत आगम किसे कहते हैं। तो बच्चों औसत आगम जो है किसी वस्तु की कीमत को औसत आगम कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत को औसत आगम कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की अवसर लागत, ठीक है, किसी वस्तु की अवसर लागत सर्वोत्तम क्या हो, विकल्प हो तो उसे क्या कहते हैं। बी सत्याग्न की लागत कहते हैं। ठीक है, सत्याग्न की लागत कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल राशि प्राप्त हो, ठीक है, एक
एक वस्तु की बिक्री करने से उस फर्म को जो कुल लागत प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी सामान बेचा जाए उस ठीक है, एक फर्म को बिक्री करने से कुल राशि प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बच्चों आगम कहते हैं। ठीक है, एक सामान बेचा जाए और कुल राशि प्राप्त हो जाए, ठीक है, एक लागत बेचा जाए और कुल राशि प्राप्त हो जाए तो उसे आगम, ठीक है, आगम लागत कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जब एक बार न्यूनतम लागत और औसत लागत के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, समझते हुए चलना। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मैथ टाइप का क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो उसको समझते हुए चलना है। जब एक बार न्यूनतम लागत, ठीक है, न्यूनतम लागत और औसत लागत के बराबर हो जाती है तब असामान्य लाभ, तब क्या होगा हमें बताना है। तो तब बच्चों अध्ययशय हो जाता है। ठीक है, अध्ययशय हो जाती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर हो या है उसे क्या कहते हैं। मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो तब क्या कहते हैं बच्चों, तब उसे हम लोग सामान्य कीमत कहते हैं। तब क्या कहते हैं, सामान्य कीमत। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है, यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता की जो धारणा है उसे किसने दिया है बच्चों, तो उसे दिया है चेम्बरलिन ने। ठीक है, चेम्बरलिन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को। किस बाजार में सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है, तो बच्चों किस बाजार में, तो ऐसा होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के जो बाजार होते हैं उसमें सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का बच्चों जो मुख्य यंत्र है वो है बच्चों सामान्य मूल्य स्तर। ठीक है, सामान्य मूल्य स्तर समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। 18 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, तो बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया, तो 1929 के बाद बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो बच्चों राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो पूरे साल में एक बार किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई, तो बच्चों राष्ट्रीय आय समिति जो है इसकी जो स्थापना है वो सन 1950, ठीक है, सन 1950 में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, उत्पादक विधि को कहा जाता है, बच्चों उत्पादक विधि जो होता है उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, उत्पादक विधि को मूल्य वृद्धि कहते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो बच्चों इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो स्थिर पूंजी जो है बच्चों, स्थिर पूंजी राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, यानी कि जो मुद्रा है बच्चों उसका नियमन उसकी जो पूर्ति है कौन करता है, तो उसका जो पूर्ति है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि केंद्रीय बैंक है, यही सभी मतलब मुद्रा पूर्ति का सारा चीज़ करता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, जनता का बैंक कौन सा होता है, तो बच्चों जनता का जो बैंक है वो ए और बी, ए व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, ये दोनों बैंक जो हैं बच्चों ये जनता का बैंक कहलाता है, इसलिए ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, उपभोग फलन का विचार प्रतिपादित किया है, तो बच्चों उपभोग फलन का जो विचार है बच्चों उसे किसने प्रतिपादित किया, तो हिक्स ने बच्चों उपभोग फलन का विचार का प्रतिपादित किया है। 26 नंबर क्वेश्चन, किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल
कुल व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है बच्चों, ठीक है। कुल व्यय के मध्य संबंध होता है, यानी राष्ट्रीय आय और कुल खर्च के मध्य में, बीच में क्या संबंध होता है, तो इसके बीच में बच्चों फलनात्मक संबंध कहलाता है। प्रत्यक्ष कर है, तो बच्चों प्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्यक्ष कर आयकर और उपहार कर दोनों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर कर और उपहार कर को दोनों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, बजट की अवधि होती है, तो बच्चों बजट की जो अवधि है तो वो वार्षिक होती है, हर वर्ष में बजट की अवधि चेंज होती रहती है हर साल में। 29 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो बच्चों विदेशी विनिमय दर जो होता है बच्चों, प्राइजेस, उसका जो निर्धारण है वो मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है, ठीक है। मांग एवं पूर्ति के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। 30 नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत हैं, तो यानी बच्चों विदेशी विनिमय की जो मांग होती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, उसका विदेश में निवेश, ये भी करेक्ट है। विदेशी वस्तुओं का आयात, पर्यटक, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता था वो आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे, और जिसको 30 में से 30 का आंसर पता था, समझिए उनका तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।